दोस्तों, पिछले एक हफ्ते पहले महाराष्ट्र के एक बीजेपी के दिग्गज नेता नारायण राणे वो महाराष्ट्र के अभी के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी इनसे जाके मिले और उन्होंने राज्यपाल से दरख्वास्त की कि वो राज्य में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करें। उनका कहना था कि राज्य में जो सरकार है वो सही से काम नहीं कर रही और आप प्रेसिडेंट से गुहार लगाइए और राज्य में प्रेसिडेंट रूल अप्लाई कर दीजिए। ये जो खबर है वो मीडिया में आते ही अचानक से महाराष्ट्र राज्य में खलबली उड़ गई और पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट हो गई और सबको लगने लगा कि अब महाराष्ट्र में जो सरकार है वो सरकार गिर जाएगी और यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। और बाद में महाराष्ट्र के जो अपोजिशन लीडर है श्री देवेंद्र फडणवीस जी, इन्होंने क्लियर करवा दिया कि हम महाराष्ट्र में किसी भी तरह से प्रेसिडेंट रूल लगाने की डिमांड नहीं कर रहे और इन्होंने इस चीज़ को खारिज कर दिया। तो आपके मन में भी ये डाउट आया होगा कि प्रेसिडेंट रूल एक्चुअली किस बेसिस पे लगाया जाता है और ये प्रेसिडेंट रूल होता क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं महाराष्ट्र राज्य का एग्जाम्पल लेके पूरे डिटेल में ये प्रेसिडेंट रूल एक्चुअली होता क्या है, इसको लगाने के लिए क्या कंडीशन होती है, इसको लगाता कौन है, इसको हटाता कौन है, ये जो सारी चीज़ें जैसे आए दिन आप देखते होंगे हर एक राज्य में, जैसे 2 महीने पहले मध्य प्रदेश जो था वहाँ पे भी राष्ट्रपति शासन लगने वाला था। तो ये जो प्रेसिडेंट रूल जो चीज़ है आर्टिकल 356 इसको काफ़ी बार यूज़ किया जाता है अलग अलग सरकारों द्वारा। तो ये प्रेसिडेंट रूल को आज की वीडियो में हम एकदम डिटेल में जानेंगे विद बैकग्राउंड। तो वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो वीडियो को डिसलाइक मार दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बैकग्राउंड के साथ समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता ही होगा महाराष्ट्र में ना एक गठबंधन की सरकार है जिसमें कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ये तीनों पार्टी ने गठबंधन करके सरकार बनाई है। अगर बात की जाए टोटल सीट की तो महाराष्ट्र में टोटल 288 सीट है विधानसभा की, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, जिसमें अभी फ़िलहाल जो गवर्नमेंट है उनके पास लगभग 170 के आसपास उनके पास सीट है, जिसमें बड़े बड़े तौर पे शिवसेना, एनसीपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ये तीनों बड़े दावेदार हैं। तो इन तीनों ने मिलकर गवर्नमेंट बना दी। और जो बीजेपी है ये लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद, देखो लार्जेस्ट पार्टी मतलब क्या, इनके पास 228 में से लगभग 105 मतलब 105 सीट इनके पास है, फिर भी वे अपोजिशन में बैठे हुए। तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि बीजेपी के पास 105 सीट है और इन सब के पास मिला के 170 है। अभी 145 चाहिए किसके लिए, सरकार बनाने के लिए। तो इनके पास मेजोरिटी फिलहाल, इनके पास बहुमत है, तो इनकी सरकार तो गिराई नहीं जा सकती। बट आपके मन में ये सवाल आता होगा हर बार, जैसे ये खबरें जैसे आई थी नारायण राणे वाली, ऐसी अगर और खबरें जब आती तो सबके मन में एक डाउट आता है कि क्या ये सरकार को गिराया जा सकता है प्रेसिडेंट रूल लगा के। तो सबसे पहले हमें यह समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि प्रेसिडेंट रूल किन बिहाफ पे लगाया जाता है, मतलब कौन सी ऐसी कंडीशन से, कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस से जिसको मद्देनजर रखते हुए ही प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। ऐसा तो नहीं ना आए दिन कोई भी मुंह उठा के प्रेसिडेंट रूल लगा देगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें उसको ध्यान में रखते हुए ही प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। तो वो चीज़ें कौन सी, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। किसी भी राज्य में हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है वो अगर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं तो वो सिर्फ राष्ट्रपति शासन 2 कंडीशन में ही लगा सकते हैं। पहली जो कंडीशन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे संविधान के आर्टिकल 365 में लिखी हुई है और दूसरी 356 में लिखी हुई है। अब ये वाली देखते 365, आर्टिकल 365 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार के डायरेक्शन देती है और अगर स्टेट गवर्नमेंट उस डायरेक्शन को फुलफिल नहीं करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए हुए डायरेक्शन को दरकिनार कर देती है, तो प्रेसिडेंट उस स्टेट में आर्टिकल 356 को इम्पोज कर सकता है, वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। ये है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है, अगर प्रेसिडेंट इस चीज़ से सेटिस्फाई है कि किसी भी स्टेट में जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना कामकाज कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चला रहे, तो प्रेसिडेंट उस केस में भी उस स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। समझ गए आप, मतलब 2 केस। पहली कंडीशन कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई डायरेक्शन देती स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट उस डायरेक्शन से कंप्लाई नहीं करता है, वो स्टेट गवर्नमेंट उस सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं सुनता है, तो प्रेसिडेंट वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। या अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट है उसका जो कामकाज है वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन से हिसाब से नहीं चल रहा है, वो अगर एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें वहाँ पे कर रहे हैं, तो भी राष्ट्रपति वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अगर
किसी भी स्टेट में हमारे जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति शासन को लगवा देते हैं, तो उसके बाद 2 महीने के भीतर भीतर वो राष्ट्रपति शासन जो लगा हुआ है उस स्टेट में, उसका पार्लियामेंट्री अप्रूवल होता है। पार्लियामेंट से बिल पास करके, सिंपल मेजोरिटी से बिल पास करके पार्लियामेंट से उसका अप्रूवल लेना पड़ता है। और एक बार अगर किसी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसको हर 6 महीने बाद उसको एक्सटेंड करना पड़ता है। और एक बार अगर किसी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लग गया, उसको 6 महीने बाद अप्रूवल भी कर दिया, तो कोई भी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी सरकार है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टेट में 3 साल तक की राष्ट्रपति लागवट लगा सकती है। उसके बाद वो लगा नहीं पाएगी, वहाँ पे इलेक्शन करवाने पड़ेंगे और वहाँ पे नई सरकार चुनी जाएगी। नॉर्मल सिनेरियो में तो 6 महीने से ज़्यादा आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट रूल को किसी भी स्टेट में आपको वहाँ पे इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। बट अगर 2 चीज़ें, पहली चीज़ अगर हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी चालू हो, और दूसरी चीज़ अगर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है अगर वो लिख के देता है प्रेसिडेंट को कि इस राज्य में अभी हालात इतने अच्छे नहीं है कि वहाँ पे हम इलेक्शन कंडक्ट करवा सकें, तो इन 2 केसेस में उसको 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। अब आते हैं वापस महाराष्ट्र के एग्जाम्पल पे। अब ये जो नारायण राणे ये गए राज्यपाल से मिलने, उनको बोल दिया कि भाई साहब राज्य में हालात सही नहीं है, आप राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लगा दीजिए। बट जो अपोजिशन लीडर है देवेंद्र फडणवीस जी, इन्होंने बोला कि हम राष्ट्रपति शासन की यहाँ पे बिल्कुल भी मांग नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि जैसे अभी हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति शासन 2 ही केसेस में लगा सकते हैं। एक तो आर्टिकल 365 है कि अगर सेंटर ने कोई डायरेक्शन दी हो स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट ने वो डायरेक्शन को फुलफिल नहीं किया हो, तभी प्रेसिडेंट वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। या आर्टिकल 356 इसमें लिखा गया है कि कोई भी स्टेट है वो जो अपना कामकाज कर रहा है वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं कर रहा है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। अब ये 2 जो केस है, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन यहाँ पे फिलहाल महाराष्ट्र में है नहीं। तो आपके जहन में एक सवाल तो पक्का आया होगा, अगर इतनी आसान चीज़ थी तो इस खबर को पिछले 1 हफ्ते से इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है? हर न्यूज़ चैनल पे यही सवाल, यही डिबेट क्यों दिखी जा रही है कि महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल लगेगा या नहीं लगेगा? देखो, ये जो न्यूज़ चैनल वाले हैं ना, इनको सब पता होता है, इनको पता है महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल नहीं लगने वाला, बट इनकी दुकान कैसे चलेगी? लोग इनको देखेंगे क्यों? इसलिए वो छोटी चीज़ का हवा बना देते हैं। समझ गए आप? और इसी वजह से महाराष्ट्र के जो अपोजिशन लीडर है देवेंद्र फडणवीस जी, इन्होंने बोल दिया कि हम बिल्कुल भी महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल की मांग नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इनको पता है कॉन्स्टिट्यूशनली वो चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। अगर ज़बरदस्ती लगवा देंगे तो मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट वापस सरकार को लताड़ लगा देगी कि आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन क्यों ले लिया। सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर देगी, उसको नल एंड वाइड मार देगी। समझ गए आप? तो ये पूरा इशू था महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल का। तो इसलिए अब महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल नहीं लग सकता। महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल तभी लग सकता है जब गवर्नमेंट अपना बहुमत खो देगी। इनको 145 सीट चाहिए बहुमत के लिए। अगर ये कम हो जाते तभी उस केस में प्रेसिडेंट रूल लग सकता है या कोई अल्टरनेट गवर्नमेंट फॉर्म हो सकती है। उसके बावजूद महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक तरीके से लग ही नहीं सकता। समझ गए आप? तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको ऐसे कोई पेचीदा टॉपिक से जिसको आप समझना चाहते हो तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस पर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।